शिव सैनिक हवलदार हंसराज ठारा डोगरा। मैं बहुत से एपिसोड ब्रह्मांड के बारे में, सौर मंडल के जन्म के बारे में पहले दे चुका हूं। आज का एपिसोड मुझे इसलिए देना पड़ा क्योंकि आज ही मैंने दोपहर को एक खबर पढ़ी जिसमें यह लिखा था कि आज सूर्य से एक बहुत बड़ा हिस्सा सूर्य के भारी गुरुत्वाकर्षण से एक बहुत बड़ा हिस्सा सूर्य से अलग हुआ। तो नासा वैज्ञानिकों को इसकी चिंता हुई और पूरी दुनिया में इसकी चिंता जाहिर होने शुरू हो गई कि किस प्रकार से बाहरी भाग सूर्य के रेटिनल चक्कर के बीच जब बाहरी भाग का दबाव ज्यादा हो गया और केंद्र का दबाव कम हो गया तो बाहरी भाग जो ये सूर्य से अलग हुआ, इसका क्या कारण है। तो इसके कारण पर मैं आज आपको पूरी बात समझाता हूं, पूरा एपिसोड दे रहा हूं जो कि 100% सही है। जब ये कार्रवाई क्यों होती है, सौर मंडल का जन्म हुए 4 अरब से ज्यादा साल पहले सौर मंडल का जन्म हुआ था। तो आज इतने सालों के बाद यह जो सूर्य का जो है बाहरी भाग का घुमाव तेज क्यों हुआ और केंद्र का जो घुमाव कम क्यों रह गया, जिसके कारण ये बाहर का जो हिस्सा सूर्य से अलग हुआ। इसका एक कारण है कि हमारा सौर मंडल का जब जन्म हुआ था तो हमारा सौर मंडल के जन्म में ये 5 तत्वों का खास हिस्सेदारी है, जिसमें पहला तत्व अग्नि तत्व, दूसरा तत्व पानी तत्व, तीसरा तत्व पदार्थ तत्व और वायु तत्व और आकाश तत्व। अग्नि तत्व का मालिक सूर्य है। तो अग्नि तत्व सूर्य से प्रभावित होता है और ये वायु तत्व और आकाश तत्व के जरिए पानी तत्व और पदार्थ तत्व के ऊपर अपना क्रियाएं करता है। यानी पानी तत्व और पदार्थ तत्व जो पृथ्वी पर मौजूद है, वायु तत्व आकाश तत्व वायुमंडल में मौजूद है और अग्नि तत्व का मालिक सूर्य है। तो जब अग्नि तत्व यानी पॉजिटिव एनर्जी सूर्य से जो है ऊष्मा के रूप में, किरण के रूप में हमारी पृथ्वी पर आती है, वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे पानी को प्रभावित करती है, पानी तत्व को प्रभावित करती है। जो समुद्रों में हमारा पानी तत्व है उसको प्रभावित करती है और सूर्य द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा की वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे पदार्थ तत्व को यानी पृथ्वी के भूभाग को भी गर्म कर देती है। पानी तत्व वाष्प बनकर हवा में ऊपर उठता है तो पदार्थ तत्व भी गर्म होकर हवा को ऊपर उठाता है, जिसके कारण जो है बारिश होती है। जब घनघोर बादल छा जाते हैं और बादलों से निकली पानी की बूंदें जब किसी ठंडे स्थान से गुजरती हैं तो वो ओले का रूप भी धारण कर लेती हैं। यानी -डिग्री से जब गुजरती हैं तो वो ओले का रूप धारण करके हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं। इस प्रकार से जब अग्नि तत्व की क्रिया होती है हमारी पृथ्वी पर या किसी दूसरे ग्रह के ऊपर, तो यह क्रिया पूरी इस प्रकार से होती है। और अग्नि तत्व सूर्य से छोड़ा गया अग्नि तत्व यानी पॉजिटिव एनर्जी इस क्रिया में बदली होकर नेगेटिव एनर्जी में बदली हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी दोबारा सूर्य के केंद्र में जाने के लिए क्रिया करती है। तो नेगेटिव एनर्जी का ठीक उसी प्रकार से कार्रवाई होती है जिस प्रकार से धमनियों द्वारा हृदय से रक्त पूरे शरीर के दौरे पर निकलता है। यानी धमनियों के द्वारा एक मानव का रक्त पूरे शरीर के दौरे पर निकलता है और जब वो रक्त नेगेटिव में बदली हो जाता है यानी उसको साफ होना होता है तो शिराओं द्वारा धमनियों द्वारा पूरे शरीर का दौरा करता है और शिराओं द्वारा दोबारा फेफड़ों में जाकर शुद्ध होता है ऑक्सीजन के जरिए और दोबारा हृदय में जाकर दोबारा जो है वो पूरे शरीर के दौरे पर निकलता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य द्वारा छोड़ी गई एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी सभी ग्रहों के ऊपर अपनी क्रियाएं करती है और वो पॉजिटिव एनर्जी क्रियाएं करने के बाद दोबारा सूर्य के पास जाती है
आकाश तत्व और वायु तत्व के माध्यम से दोबारा सूर्य के अंदर जाती है। जब एनर्जी सूर्य द्वारा छोड़ी गई पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हमारे बुध ग्रह और सूर्य के बीच में आ जाती है, बुध शुक्र पृथ्वी बुध ग्रह और सूर्य के बीच के रास्ते में आ जाती है। इसका क्या कारण होता है? जैसे हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, यूक्रेन रूस का युद्ध, बमों की भरमार, इसकी जो हीट है, जब हम ज्यादा मात्रा में आग जलाते हैं बमों द्वारा, इसकी जो टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है ये हमारे वायुमंडल में मिक्स हो जाता है और सूर्य की उस पॉजिटिव एनर्जी से जो नेगेटिव एनर्जी में बदली हुई है, उस एनर्जी के साथ ये भी साथ मिल जाता है। और जो ही ये मिश्रण सूर्य द्वारा छोड़ी गई पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी में बदली हुई है और यहाँ बमों के फटने से जो एनर्जी पैदा होती है और वो भी नेगेटिव एनर्जी ही बन जाती है, तो ये दोनों मिलकर जो एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है और जो ही एनर्जी दोबारा सूर्य में दाखिल होनी होती है तो बुध और शुक्र, बुध और सूर्य के बीच में जब पहुंचती है तो सूर्य के बाहरी भूभाग को इसको हाजम करने के लिए पूरे सूर्य को, यानी विधि के विधान को, सूर्य को तेजी से घुमाना पड़ता है, उसको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है सूर्य को। सूर्य जो है इसको अपने अंदर लेने के लिए ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, दोबारा सांस लेने की ज्यादा एनर्जी को सूर्य हजम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए सूर्य जो है एक छोटा भूभाग अपना छोड़ देता है, जिससे एनर्जी थोड़ी देर के लिए बुध और सूर्य के बीच में रुक जाती है। क्योंकि अगर पूरी एनर्जी सूर्य में चली जाए नेगेटिव एनर्जी, तो सूर्य की में जो जाकर ये हाइड्रोजन और दूसरी गैसेस, हीरोनियम जैसी गैसें, ये जो है अपनी सही कार्रवाई नहीं कर पाएंगी और जो उसमें जो है नाभिया विस्फोट होते हैं सूर्य में, वो नहीं हो पाएंगे इसके कारण। तो इस एनर्जी को रोकने के लिए ही सूर्य अपना कुछ अंश, विधि का विधान सूर्य का कुछ अंश उसी बुध और सूर्य के बीच में जो है एक अंश छोड़ता है, जो कि उस एनर्जी को थोड़ी देर के लिए पीछे ही रोकता है और उसको पीछे सोंखता है और उसके बाद सूर्य में जो है उस नेगेटिव एनर्जी को इंटर करता है और इस प्रकार से वो एनर्जी गैसों में बदली होती है। नेगेटिव एनर्जी सूर्य के अंदर जाकर ठीक उसी प्रकार से गैसों में बदली होती है जिस प्रकार से फेफड़ों में जाकर एक मनुष्य का रक्त साफ होता है, और वो उस प्रकार से गैसों में बदली होकर दोबारा विस्फोट के जरिए जो है सूर्य के अंदर दोबारा उसका विस्फोट होता है और वो पॉजिटिव एनर्जी में बदली हो जाती है। इसके लिए हाइड्रोजन गैसेस और दूसरी विस्फोटिव गैसों का जन्म होता है और जब वो आपस में मिलती हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो है इसकी क्रिया होती है विस्फोट की। तो सूर्य में जो है ठीक उसी प्रकार से ये सिस्टम फिट है। अपनी छोटी हुई एनर्जी को जब उसकी एनर्जी, उसकी हीट नेगेटिव में बदली होती है, तो आकाश और वायुमंडल के माध्यम से दोबारा इसको रिसीव करना और इसको दोबारा पॉजिटिव एनर्जी बनाकर जो है अपने जो ग्रहों को पास करना और अपनी सौर मंडल की आयु को बरकरार रखना। ये हमारी पृथ्वी के ऊपर जब अंधाधुंध फायरिंग होती है, अंधाधुंध विस्फोट होते हैं, अंधाधुंध पटाखे होते हैं, अंधाधुंध फैक्ट्री, इंडस्ट्री और गाड़ियों के जरिए हीट पैदा होती है, वो हीट हमारे वायुमंडल में जाती है और वो नेगेटिव एनर्जी में तब्दील हो जाती है और यही नेगेटिव एनर्जी सूर्य को दोबारा हजम करने के लिए फालतू की नेगेटिव एनर्जी मुसीबत खड़ी कर देती है और इससे हमारी सौर मंडल की आयु भी कम हो जाती है। इस कारण से हमारे सौर मंडल की जो विधि के विधान में अगर हमारे सौर मंडल की आयु की 20 अरब साल रखी है, तो धीरे धीरे इसकी 5 अरब साल आयु कम भी हो सकती है। अगर इस प्रकार से सूर्य को जरूर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको जरूर से ज्यादा इस एनर्जी को हजम करने के लिए क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो जो हमारे सौर मंडल की आयु कम हो जाती है। इसे साफ जार है, जब बिग बैंग विस्फोट, जब सौर मंडल का जन्म होता है उसको बिग बैंग विस्फोट बोलिए या सूर्य का एक तारे का
जब सूर्य एक तारे के रूप में बन जाता है, हमारा सौर मंडल पूरा जन्म से पहले एक तारे के रूप में बन जाता है, और विधि का विधान जब उसको अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घुमाता है, तो जो ग्रह अलग होते हैं बाहरी भाग से, अंदरूनी भाग का दबाव कम हो जाता है, बाहरी भाग का दबाव बढ़ जाता है, तो उससे जो ग्रह अलग होते हैं तो एक विस्फोट ही माना जाता है। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का जन्म होता है, और साथ में ही सभी ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमारे सौरमंडल का जन्म का कारण है। और ये जो है ये हिस्सा सूर्य का टूटना, ये अत्यधिक एनर्जी हमारे जब पदार्थों को मिलती है, ये हमारे पदार्थों में से गुजरती है। ये 5 पदार्थ, इन्हें शास्त्र में तत्व कहा जाता है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पानी तत्व और पदार्थ तत्व यानी मिट्टी। मिट्टी जो पदार्थ तत्व है। पृथ्वी 2 तत्वों की मेजर मालिक है, पानी तत्व और पदार्थ तत्व। इनके जरिए पानी तत्व, अग्नि तत्व सूर्य से आता है, और वायु तत्व और आकाश तत्व इसको पृथ्वी तक, अपने पूरे सौरमंडल तक के ग्रहों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ये एक रेलवे लाइन है आने की, अग्नि तत्व की। और इसके लिए जो पृथ्वी पर क्रिया होती है, पृथ्वी पर जो पानी तत्व और पदार्थ तत्व जो वो क्रिया होती है, बारिशों के रूप में बदली होती है। और ये जब 5 तत्व अपना काम पूरा करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जीवन बनना शुरू हो जाता है। जीवन बनने शुरू हो जाता है, पेड़ पौधे उगते हैं और समुद्र में प्राणी बनने शुरू हो जाता है। पदार्थ तत्व में पेड़ पौधे उगने शुरू होते हैं और पानी में जीव का जन्म हो जाता है, यानी जीवन बनने शुरू हो जाता है। उसके बाद चलता है डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, गैलीलियो का सिद्धांत। ये सिद्धांत गैलीलियो डार्विन का जो सिद्धांत उसके बाद चलते हैं। तो उसके बाद साइंस जन्म लेती है, और साइंस पूरे गुरुत्वाकर्षण और हर चीज का जो है गैलीलियो का विकासवादी, डार्विन का, गैलीलियो का हर चीज अपनी जगह स्थिर रहनी चाहती है अगर उसे कोई बाहरी दबाव ना पड़े। तो इसी प्रकार से डार्विन का विकासवादी सिद्धांत चलता है, और न्यूटन का सिद्धांत भी इसमें लागू हो जाता है कि एक समुद्र में सुई क्यों डूब जाती है, जहाज क्यों नहीं डूबता है। तो ये सारी कहानियां स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। अभी जो सूर्य से टुकड़ा अलग हुआ है, इसका यही कारण है, पृथ्वी के ऊपर, हमारे ग्रह के ऊपर अत्यधिक एनर्जी, हीट पैदा की गई, जैसे बमों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा, इंडस्ट्रियों के द्वारा, और पृथ्वी के बीच में रखा हुआ यूरेनियम, पेट्रोल और डीजल, इसकी जरूरत से ज़्यादा जब हमने इसको इस्तेमाल किया तो इससे जो एनर्जी बनी वो हमारे वायुमंडल में, हमारे आकाश में नेगेटिव एनर्जी के रूप में, सूर्य से जो एनर्जी आई उसने भी नेगेटिव एनर्जी का रूप धारण किया। तो इस प्रकार से जब नेगेटिव एनर्जी दोबारा सूर्य को रिसीव करनी है, सूर्य उसको जो अपनी तरफ खींचता है नेगेटिव एनर्जी को भी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तो ऑलरेडी उसके पास है, पॉजिटिव एनर्जी को प्रभावित करता है और नेगेटिव एनर्जी को दोबारा ठीक उसी प्रकार से रिसीव करता है जिस प्रकार से एक मनुष्य के शरीर से, हृदय से शुद्ध खून धमनियों द्वारा पूरे दौरे पर जाता है, शरीर के पूरे दौरे पर जाता है, और वो जो जब दौरे के दौरान गंदा हो जाता है तो शिराओं द्वारा दोबारा फेफड़ों में आता है, और ऑक्सीजन के जरिए वो साफ होता है। अगर हमें ऑक्सीजन सही ना मिले, हमारे वायुमंडल में नेगेटिव एनर्जी, या हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव एनर्जी है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को बदली करके कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करते हैं, तो हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी है। तो जब हमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी वातावरण में ज़्यादा होगी, तो अवश्य ही हम नहीं जी पाएंगे। और इसी प्रकार से सूर्य के साथ होता है। जब इस पूरे सौरमंडल में गलत प्रक्रिया होती हैं, जरूरत से ज़्यादा हम कुदरत द्वारा रखे गए खनिज, जिसमें यूरेनियम जो है, ये जो परमाणु बम वैज्ञानिक बनाते हैं,
ये विज्ञान कोई भी काम अपनी तरफ से नहीं करते हैं। विज्ञान की पढ़ाई है चोरी करना। किसकी चोरी करना? कुदरत की चोरी करना, भगवान की चोरी करना, इस पूरे ब्रह्मांड की चोरी करना। विज्ञान और कुछ नहीं कर रहा अपनी तरफ से। इसकी पढ़ाई जो है अपनी तरफ से कोई काम नहीं करता है, कुदरत की रखी हुई चीज को चोरी करता है और उस चोरी करके जो है उस चीज का इस्तेमाल कुदरत के बरखिलाफ करता है। कुदरत को जानने के लिए उसका काम बरखिलाफ करता है, जिससे जो है नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। यानी जिस प्रकार से अंतरिक्ष में जाना, अंतरिक्ष में जाने के लिए कितनी सौर ऊर्जा खर्च करता है ये कि विज्ञान कितनी धातुएं इस अपनी भूमि से निकाल कर जो है उसका इस्तेमाल करता है, तो इसके जरिए पूरी नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। सौर मंडल में जब हम जाते हैं उधर अंतरिक्ष में, तो ये कुदरत की रखी हुई ताकत की शक्ति को चोरी करता है विज्ञान। उसकी पढ़ाई ही चोरी करना है। विज्ञान की पढ़ाई कुदरत की रखी हुई चीजों को चोरी करना है। विज्ञान के पास अगर परमाणु बम की सारी एटमें जो हमारी पृथ्वी में रखी हुई हैं, वो कुदरत ने रखी हुई हैं। वो कुदरत ने जरूरी कामों के लिए रखी हुई हैं, ना कि वो बम्बों बनाने के लिए रखी हुई हैं, ना कि वो जो अंतरिक्ष में जाने के लिए रखी हुई हैं। कुदरत ने कहा है कि अगर मानव कल्याण के लिए आप थोड़ी मेरी चोरी कर भी लेना तो मैं आपको माफ कर दूंगा। लेकिन इस मानव कल्याण के बजाय मानव को बर्बाद करने के लिए जब इंसान विज्ञान के रूप में पढ़ाई करता है, एक इंसान विज्ञान की किताबें पढ़ के कुदरत की चोरी करता है, अपनी तरफ से एक नए पैसे का काम नहीं करता, नए पैसे की आइटम नहीं लगाता है, कुदरत की रखी हुई, कुदरत की बनाई हुई चीजों को चोरी करता है, उनको जोड़ता है, उनके जरिए यान बनाता है, उनके लिए अंतरिक्ष यान बनाता है, परमाणु बम बनाता है, जो सब कुछ कुदरत ने रखा हुआ है। तो विज्ञान चोर है, सबसे बड़ा चोर है। इससे बड़ा चोर कोई नहीं है। कुदरत का चोर जो है सबसे बड़ा विज्ञान की पढ़ाई है। और जब ये अत्यधिक चोरी करता है और उसका इस्तेमाल नाजायज करता है, बम बनाने के लिए करता है और बमों को चलाता है, तो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। नेगेटिव एनर्जी जब हमारे वापस सूर्य के पास जाएगी, सूर्य की अपनी छोटी हुई एनर्जी उसने उसको रिसीव करना है, उसको दोबारा पॉजिटिव एनर्जी में बदली करना है, और यहाँ से बमों की नेगेटिव एनर्जी चले जाएगी। तो इतनी ज्यादा मात्रा सूर्य के पास नहीं है कि वो हाजम कर सके और दोबारा पॉजिटिव एनर्जी में बदली करके अपने सौर मंडल को दे सके। यह साइंस के बाद की बात नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में कैसे बदली होती है और कैसे उसको सूर्य रिसीव करता है। यह साइंस नहीं इसकी बात को जान सकती है। यह कुदरत जाके विधि का विधान जानता है, और यह कार्रवाई विधि का विधान कुदरत इस प्रकार से करती है। और इसी के लिए कुदरत ने समझा दिया है, रे इंसान, रे विज्ञान, तू भी एक आदमी है, तेरे दिल में हाड़ है, हाड़ के बीच रक्त है, रक्त शुद्ध रक्त तेरे पूरे शरीर में जो है परिक्रमा करता है, और वो नेगेटिव में बदली हो जाता है। जब नेगेटिव में बदली हो जाता है तो शिराओं द्वारा वापस फेफड़ों में आकर शुद्ध होता है और हार्ट में जाकर दोबारा वो शरीर के दौरे पर आता है। जिस प्रकार से मैंने तेरे में मशीनरी फिट की है, यही मशीनरी मेरे सौर मंडल में फिट है। ये कोई दूसरी मशीनरी नहीं है सौर मंडल की परिक्रमा करने के लिए, सौर मंडल को जिंदा रखने के लिए। अभी अगर कुदरत को मंजूर नहीं होगा, भगवान उस विधि के विधान को मंजूर नहीं होगा, इन वैज्ञानिकों का काम या अत्यधिक एनर्जी सौर मंडल में छोड़ेंगे तो सूर्य के टुकड़े तो टूटेंगे, और अगर सूर्य के टुकड़े टूटेंगे, अत्यधिक नेगेटिव एनर्जी सूर्य और बुध ग्रह के बीच में आएगी, तो कोई भी प्रलय हो सकता है। हमारा सौर मंडल आयु से 5 अरब या 10 अरब पहले ही भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। यह है ब्लैक होल का जन्म। ब्लैक होल का जन्म क्यों होता है, अभी तक वैज्ञानिकों को कोई पता नहीं है, ये साइंस को कोई पता नहीं है। हमने एक ब्लैक होल देख लिया, दे देते हैं अखबार में, हमने एक ब्लैक होल देख लिया। मालूम है ब्लैक होल का जन्म क्यों होता है? इस प्रकार से जब वैज्ञानिक कुदरत की चोरी करते हैं और नेगेटिव एनर्जी बमों द्वारा इस वायुमंडल में, अंतरिक्ष में, हमारे सूर्य के और हमारे बुध ग्रह के बीच वाले इलाके में ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे पूरे सौर मंडल में इन बमों द्वारा
जो ऊष्मा पैदा होती है वो नेगेटिव एनर्जी में बदली हो जाती है, और वो नेगेटिव एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है तो सूर्य के बस की बात नहीं रहती है, ना विधि के विधान के बस की बात रहती है कि सौर मंडल को चलाए रखना। ये तभी पूरी आयु जिएगा जब इसका संतुलन सही होगा। इसका संतुलन बमों द्वारा खराब करने के बाद इसकी आयु कम करने के सिवा और कुछ नहीं है। और उसके बाद जो है इस सौरमंडल के इन ग्रहों के प्राणियों को लाखों अरबों खरबों साल जो है अंधेरे में रहना पड़ता है। इन आत्माओं को ब्लैक होलों के बीच अंधेरे में रहना पड़ता है। अंधेरे में साइंसदान ढूंढ लिया, मैंने हमने एक नया ब्लैक होल ढूंढ लिया, तो आप भी अपने सौरमंडल के एरिया का ब्लैक होल बनाने पर तुले हुए हैं और कुछ नहीं है। आपने कुदरत की चोरी करके, कुदरत की रखी हुई चीजों को चोरी करके, उसकी गर्भ से हर चीज निकाल करके और उसके ही बरखिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाते हैं। ये सब कुदरत ने, भगवान ने रखा हुआ है भलाई के लिए, खास जरूरत के लिए, ना कि बम फोड़ने के लिए। तो ये जो विज्ञान है, कुदरत की चोरी करके, बमों का निर्माण करके, बम चला करके, अंधाधुंध फैक्ट्री इंडस्ट्री चला करके जो है नेगेटिव एनर्जी को जन्म देता है। और अत्यधिक नेगेटिव एनर्जी जो है जब हमारे सौरमंडल में जाती है तो वो एनर्जी जब सूर्य के पास वापस जाती है, सूर्य की अपनी एनर्जी के साथ, जिसको उसने बदली करना है, तो इसकी जो मात्रा बढ़ जाती है। और इस कारण सूर्य को जो है बहुत तेज घूमना पड़ता है, उसको अपनी बहुत तेज स्पीड करनी पड़ती है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण उससे बाहरी बहाव का एक टुकड़ा अलग हो जाता है। अलग होने के कारण वो नेगेटिव एनर्जी को पीछे रोकता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद वो टुकड़ा दोबारा सूर्य में समा जाता है। अभी डर गया, अभी एक टुकड़ा छूटा हुआ सूर्य में समा जाएगा, ऐसी बात नहीं है भाई नहीं समाएगा, ये समा जाएगा। अगर ये नहीं समा गया तो एक टुकड़ा और छूटा तो हमारे सौरमंडल की आयु खत्म हो जाएगी। विज्ञान को नहीं संभाल पाएंगे, ये विज्ञान को नहीं कम किया है सौरमंडल की आयु, हमारी पृथ्वी की आयु, ये विज्ञान की कम कर रहे हैं, किसी की बात नहीं है। हमारा पूरा सौरमंडल का एरिया जो है ये वैज्ञानिक लूप हाल में बदली कर देंगे। और ब्लैक लूप हाल, फिर बोलेंगे हमें ब्लैक लूप हाल नजर आ रहा है। अभी जो दूसरे ग्रह वाले, कहीं दूसरे सौरमंडल वाले जब हमारे सौरमंडल के इलाके को देखेंगे तो वो वैज्ञानिक फिर बोलेंगे हमें एक ब्लैक होल नजर आ गया, उसमें एक सौरमंडल बन सकता है। मैं ये सारी खबरें पेपरों में पड़ी हुई हैं। साइंसदानों ने एक ब्लैक होल, ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल ढूंढ लिया जिसमें एक सौरमंडल का जन्म हो सकता है। भाई आप अपने सौरमंडल को खुद ब्लैक होल बनने पर तुले हुए हैं। कहां है ये मीडिया, कहां है ये दुनिया? ये सौरमंडल को जो है समय से पहले, अगर हमारे सौरमंडल की आयु कुदरत ने 10 अरब साल रखी है या 20 साल अरब रखी है, तो हो सकता है 5 अरब साल कुदरत पहले और 5 अरब साल हमारे सौरमंडल को ब्लैक होल में रहना पड़े। यहाँ पर जितने प्राणी हैं इनकी आत्माओं को ब्लैक होल में रहना पड़ेगा और 5 अरब साल के बाद दोबारा कुदरत इसका जन्म करेगी, पहले जन्म नहीं करेगी। क्योंकि जब तक इसकी लिखी हुई आयु, विधि के विधान ने जो आयु लिखी है वो आयु पूरी होगी, उसी के बाद इसका अंतिम संस्कार करेगी कुदरत, विधि का विधान। इससे पहले इसका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। उतना पेड़ ब्लैक होल में ही हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों को रहना पड़ेगा और एक पिंड के रूप में जरूर बिठा देगा विधि का विधान, वो अंधेरे में बिठा लेगा। क्योंकि अंधेरे में रहना पड़ेगा, अंधेरे की सजा काटनी पड़ेगी सभी प्राणियों को, सभी ग्रहों को, सबको। ये विधि का विधान का नियम है। जब तक आयु पूरी नहीं होती है तब तक दोबारा जन्म नहीं होगा। जिस प्रकार से किसी इंसान की मृत्यु आयु से पहले हो जाती है, तो हमारे हिमाचल में आज से 30 साल पहले की घटना है कि हमारी ये 5 तीर्थी है 5, और अभी जो है लगभग पूरे हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं 5 घटनाएं मैं टीवी में सुन चुका हूं। लेकिन यह घटना तो लगभग 30 साल पहले की है। हमारा जो 5 तीर्थी तीर्थ स्थान है, वहां पर विसाखी के दिन स्नान करते हैं,
तो मेरी घरवाली, मेरी पत्नी वहाँ स्नान करने के लिए दूसरी महिलाओं के साथ गई हुई थी। तो वहाँ पर बात चली। एक उस पंचतीर्थी गांव की एक महिला मेरी घरवाली के साथ बैठकर बात करने लगी, बहन जी आपके घर कहाँ है। तो पूरी बातचीत चली। तो मेरी घरवाली ने पूछा उनको कि आपके घर कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर वाले के यहाँ ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गया था, उनकी इतने साल पहले मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद उन्होंने करोड़पति के घर, बहुत अमीर घर के दिल्ली में जन्म लिया। और जन्म लेते जब वो 2 साल का उस बच्चे की उम्र हुई तो उसने जिद कर शुरू कर दी कि पंचतीर्थी में मेरा ये गांव है, मेरी 2 लड़कियां हैं, मेरा एक लड़का है, मेरी माँ का ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, मेरे ताया का ये नाम है। पूरे गांव के नाम उसने बोलने शुरू कर दिए जब 2 साल का हुआ और बोलने शुरू कर दिया। और अपना माता पिता से जिद करने लगा कि चलो हिमाचल में पंचतीर्थी में जाना है और मैंने अपने उस गाँव, पुराने गांव में रहना है। मेरा ये गांव नहीं है, मेरा ये घर नहीं है, मेरा घर पंचतीर्थी में है, मेरा गांव पंचतीर्थी में है। तो उसके दिल्ली में जो करोड़पति, बहुत पैसे वाले धनी लोग, वो बहुत ज्यादा अचंभे में पड़ गए। ये लड़का क्या बोल रहा है, इसको हम कहाँ ले जाएं, कैसे ले जाएं, और ये जो है इसको क्या दिमाग हो गया इसका। लेकिन जब वो 5 साल का हुआ तो उसने बोला बस लो और उधर चलो पंचतीर्थी में नहाने के लिए। और इस प्रकार से पिताजी को आना पड़ा। जब पिताजी पंचतीर्थी में आए तो जैसे ही वो बस से उतरे पीछे तो वहाँ एक दुकान थी। तो उसने बोला यहाँ से रास्ता जाता है, और ये था मेरे पिताजी का नाम, ये मेरे माताजी का नाम था, और मेरी ट्रैक्टर के दौरान इसी दुकान से थोड़ा पीछे मृत्यु हो गई थी। तो दुकानदार तो उसी गांव का था। वो उसने पूरी बात जो पकड़ ली और उसने जो उस दुकानदार का नाम भी बता दिया बच्चे ने कि इनका ये नाम है, और पूरी कहानी बता दी। तो दुकानदार ने बोला भी घर जाओ, फोन से आपसे मैं आपके जो है माता पिता की और सबकी बच्चों की बात करा दूंगा। तो उसको इस तरीके से घर भेजा और बाद में उनकी मुलाकात हुई। उसने अपने पिछले बच्चों के लिए जो है पूरा दान किया, हर चीज की। और जो है उसकी घरवाली दूर से ही उसके पाँव छूती थी और नमस्कार करती, उसका चेहरा नहीं देखती थी बच्चे का। वो बोल रही थी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, और दूर से उसके पाँव को नमस्कार करती थी। तो इस प्रकार से जो है ये इस प्रकार की घटनाएं घटती है। एक जिस प्रकार से एक इंसान के साथ एक घटना घटती है, अगर आज के वैज्ञानिक इस प्रकार से इसका नजायज कुदरत की जो है रखी हुई चीज़ों को नजायज चोरी करके नजायज बम्बों का निर्माण करेंगे और बम्बों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये दिन दूर नहीं कि हमारा जो है सौरमंडल, इसका भी जो है वो ही ब्लैक होल बन जाए 5 अरब साल पहले, या कुछ ही सालों में जो है इसका ब्लैक होल भी बन सकता है। तो फिर बाद में जो है दूसरे सौरमंडल के वैज्ञानिक देखेंगे हमारे सौरमंडल के इलाके को एक हमने ब्लैक होल ढूंढ लिया है। अंतरिक्ष में बैठकर जाकर ब्लैक होल को ढूंढ लेना कोई बड़ी भारी खूबी है। ये तो जो है पूरे कुदरत के रखे हुए सामान की चोरी करके अंतरिक्ष में बैठ जाना और बोला हमने एक ब्लैक होल ढूंढ लिया। अभी जो है उधर से तारा आ रहा है, तारे को आप रोक पाएंगे, उधर से जो पृथ्वी पर आ जाएगा तो परमाणु बम छोड़ देंगे, उधर से आप उसको नष्ट कर देंगे। ब्रह्मांड में नहीं नष्ट हो पाएगा, आपसे कोई नष्ट नहीं हो पाएगा। जब ये हालत होगी तो एक्स्ट्रा बहुत बड़ा तारा भी हमारी पृथ्वी पर आकर जो है टकरा सकता है, जिसके कारण पहले आपने पूरी कहानी आपको समझ आती है कि डायनासोर के इस प्रकार से खत्म हुआ था। और डायनासोर का खत्म होने का भी विधि के विधान को अभी उसकी जो है जिंदगी मंजूर नहीं थी, वो जीव की जिंदगी मंजूर नहीं था विधि के विधान की समझ के मुताबिक उस जीव का जो है सभी क्रियाएं। लेकिन इंसान बनाया बहुत बुद्धि बड़ा। अभी कहते हैं इंसान डार्विन के सिद्धांतों के मुताबिक आदि मानव से बना है और जेपिंग से बना, बंदरों से बना है। तो सवाल तो बहुत ज्यादा पैदा हो, आज के बंदर क्यों नहीं इंसान बन रहे हैं? इंसानों की इतनी बड़ी संख्या कैसे होगी? बंदरों की तो थोड़ी सी संख्या है, आदि मानवों की तो थोड़ी सी संख्या है, लेकिन इंसानों की 2 करोड़ों अरबों में इतनी संख्या कैसे चली गई? अगर उनसे ही बने हैं तो कुदरत के जो है डार्विन के विकासवादी सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत रह जाते हैं, रखे रह जाते हैं। अगर असलियत को जानने की कोशिश की जाए तो रखे रह जाते हैं। अगर एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया कि अगर दिन और रात पृथ्वी के धुरी के चक्कर से घूमते हैं
तो हम जिस प्रकार से बाइक में बैठे होते हैं और हवा का हम जो है हमें एहसास होता है टकराने का, तो हमें हवा का एहसास क्यों नहीं होता है। तो उस बच्चे को मैंने समझाया कि हमारी पृथ्वी सूर्य से इतने दूर है कि एक कबूतर का जो अंडा है उसके बराबर नजर आती है। अगर हम यहाँ से जो है जितने दूर सूर्य उतने दूर चले जाएं, तो वहां से जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो एक कबूतर का अंडा कबूतर के अंडे के बराबर नजर आएगी। जैसे शिवजी भगवान ने जो है अमर कथा पार्वती जी को सुनाई थी, तो कबूतर हूं कर रहा था, तो ठीक वो ही कबूतर के अंडे के बराबर हमारी पृथ्वी है। नीचे एक भाग उसका थोड़ा चपटा है और एक ध्रुव चपटा है और दूसरा ध्रुव थोड़ा पैने रूप में है। जो चपटा ध्रुव है उसमें जो है हाँ रात नहीं होती है, उसमें जो एक एक घंटे का दिन होता है, कभी 2 घंटे का दिन होता है, कभी आधे घंटे का दिन होता है। और जो अपना जो ऊपर का कोई एक भाग उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, एक ध्रुव उसका पैने रूप में है अंडे की तरह उसका जो है, तो उसमें जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और जो फ्रंट बड़ा भाग है उसमें 24 घंटे का दिन और रात होता है। तो पृथ्वी जितनी दूर है सूर्य से, वहां से वो अंडे के आकार में नजर आते हैं। सूर्य की प्रकाश हमारी पृथ्वी पर गिरता है, तो पृथ्वी की चलने की शक्ति, घूमने की रफ्तार उतनी ही है, कम महसूस होती है, बहुत कम है। उस सूर्य से दूरी के कारण बहुत कम है, बहुत ही कम है, जो कि हमें एहसास नहीं होता है पृथ्वी का चलने का, क्योंकि उसने 24 घंटे में एक चक्कर तो को लगा लेना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी आदि पृथ्वी को तो चमका रहा है। एक तरफ सूर्य ग्रूप हो रहा है और दूसरी तरफ सूर्य उदय हो रहा है पृथ्वी के दूरी के गिर्द घूमने के कारण। तो ये जो दूरी है पृथ्वी से सूर्य की, जो दूरी है, इसके वजह से जो है पृथ्वी को बहुत ही कम स्पीड में घूमना पड़ता। ये विधि के विधान ने निश्चित की है, ये विधि के विधान ने दूरी निश्चित की है, किया तभी 24 घंटों में दिन और रात का निर्माण हुआ है, इसी दूरी के कारण। अगर इतनी दूरी ना होती तो 24 घंटे का निर्माण कभी नहीं हो सकता था, अगर इसकी सूर्य की दूरी कम होती। तो इस प्रकार से जो है बच्चे को मैंने समझाया कि हमें ये एहसास नहीं हो सकता है। हम एक डिब्बे में बंद तो नहीं है, जिस तरह से हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो एक डिब्बे में बंद होते हैं, अगर हम हाथ बाहर निकालें खिड़की से तभी हमें हवा का एहसास होता है। लेकिन डिब्बे में तो बंद हम नहीं है, हम तो पृथ्वी पर बैठे हैं और पृथ्वी अपनी धुरी के गिर्द बहुत ही कम स्पीड में घूम रही है, बहुत ही कम स्पीड में घूम रही है, जिसके कारण 24 घंटे में दिन रात बन रहे हैं। 24 घंटे में भी नहीं, अभी जो है दिन गुरूब हो रहा है और आधी पृथ्वी तो ऑलरेडी उसकी सूर्य की चमक में रहती है, उसमें दिन होता है ऑलरेडी, और आधी पृथ्वी का ही घुमाव आता है। घूमने के बाद दोबारा वो रात में तब्दील हो जाती है और पिछला भाग आगे जाता है। एक तरफ दिन गुरूब होता है, दूसरी तरफ दिन उदय होता है, एक घुमाव के कारण। तो ये तो स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो ये जो है सौर मंडल के और ये कुदरत के और वैज्ञानिकों की बात, वैज्ञानिकों को बहुत बड़े अवार्ड मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं। अवार्ड किस काम के मिलते हैं, अभी आप अंदाजा लगा लो कि वैज्ञानिकों ने जो बम बनाए, अभी जो है रसिया और यूक्रेन में जो है अमेरिका बरसा रहा है बम रसिया बरसा रहा है यूक्रेन पर। तो इस प्रकार से जो है जो बम बरस रहे हैं, ये बम जो विज्ञान ने बनाए हैं, ये बम किसी अपने पॉकेट से नहीं लगाया विज्ञान ने, कुछ नहीं अपने शरीर का कुछ नहीं लगाया उस इंसान ने कि टांग काट कर लगाई बम बनाने के लिए। अपनी टांग काट कर लगाता विज्ञान के, तब मैं उसको मानता। एक तरफ से एक टांग काटता, दूसरी तरफ से दूसरी टांग काटता, फिर बम बनाता। वैज्ञानिक ने बम बनाए कुदरत की चोरी करके, उसने वो पढ़ाई की। वो बम के लिए नहीं रखा था कुदरत ने सामान, वो खनिज, वो धातु बम बनाने के लिए नहीं रखी थी कुदरत ने बिल्कुल बम बनाने के लिए नहीं रखी है। कुदरत ने रखी है मानव कल्याण के लिए, जरूरत पड़ने पर इसका मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करना, भगवान की पूजा कीर्तन करने के लिए इस्तेमाल करना, मेरी स्तुति करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करना। लेकिन
वैज्ञानिकों ने बम बनाकर एक दूसरे को डराना शुरू कर दिया। और मैंने पहले एपिसोड दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पूरे विश्व को एक कुटुंब बनाना है, पूरे विश्व को एक कुटुंब बनाना है। कुटुंब कैसे बनेगा पूरा विश्व? आज का राम कुटुंब नहीं बना सकता है। हाँ, सीता माता अगर प्रचंड रूप धारण करे महाकाली का, तो जरूर है जो जितने भी हमारे नेता हैं और वैज्ञानिक हैं, इनको अंधा करके घर बैठा दे पूरे वर्ल्ड के नेताओं को, पुरुष नेताओं को, पूरे वर्ल्ड के पुरुष नेता और ये वैज्ञानिक जो बमों का निर्माण करते हैं, इनको अंधा करके अपने घर में बैठा दे। इनको बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, इसने परमाणु बम बनाया इसको ये अवार्ड दो। इनको पूरे को अंधा करके घर में बैठा दे और महिलाओं को जो बना दे अपना एक ही सरकार पूरी पृथ्वी पर, महिलाओं को अंधा ना करे। तो ये सीता माता का यह चमत्कार करे तभी जो है शांति हो सकती है इस दुनिया में। और ये पुरुष जाति जो है तो घमंड से भरी हुई है। ये जब घमंड से रावण बनेगी और दूसरा बोलेगा मैं राम हूं, और राम रावण का ड्रामा ये युद्धों का चलता रहेगा। और इस कलयुग में तो राम मेरे को नजर ही नहीं आते हैं, सभी रावणी हैं, कोई राम नहीं है इधर। इधर तो सब एक दूसरे को मारने पर तुले है। कोई ना तप कर रहा है, ना जप कर रहा है, ना कुदरत का नाम ले रहा है, ना भगवान का नाम ले रहा है। राम तो किसी इष्ट महादेव को पूछते होंगे तभी वो राम माने गए, लेकिन अभी नहीं है। अभी सभी विज्ञान है और विज्ञान के आधार पर सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सभी रावड़ी बन गए हैं लगभग, कोई राम मेरे को नजर नहीं आ रहा है। तो आज का एपिसोड में अच्छा लगा हुआ आपको, चुटकुले के तौर पर कॉमेडी तो इसमें कम है, लेकिन बस इतना ही मैं देना चाहता हूं। नमस्कार। गिल्लू, वो कितने बंद करना, मैं लाइट ही बंद कर रही था। मुझे दसी ना मैं बंद कर देने। गिल्लू कितने गया, मैं थोड़ा जना है ना करी गया और मुझे ना बंद करना, मैं सारी लाइटें चलाई दी ना, ये बुझा नहीं।